ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अरे भाभी, आपने देखा क्या? सबके बाल का नमूना लिया गया है टेस्टिंग के लिए। क्या बात कर रही हो सकीना? हाँ, डीएनए टेस्ट हो गया सबका? नहीं नहीं, अभी कैसे हो जाएगा? अभी तो बस बाल और खून का नमूना लिया गया है। लेकिन भाभी, आपने देखा वो जो नंद है ना, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था, एकदम सफेद हो गई थी वो। ओ नो भाभी, ये जरूर 100% उन्हीं का काम लगता है हमें तो। आपने देखा क्या? अरे सकीना, क्या बताएं, हमारी तो किस्मत ही खराब है ना। जैसे इधर मधुरिमा ने कहा कि डीएनए टेस्ट होगा, उधर मिश्रा जी ने खाने की थाली गिरा दी। जैसे लग रहा था मधुरिमा ने मिश्रा जी से कहा हो। क्या करें, हम साफ सफाई करने में लग गए, निकल गया हमारा सीन। ओहो भाभी, आपने तो सबसे दिलचस्प पार्ट मिस कर दिया। देखा, हमारी अम्मी जान ना ऐसे आंखें खोल के बैठी थी, एक सांस देख रही थी, एक सांस, ऐसे मुंह भी खुला हुआ था उनका। सकीना, एक बात कहें हम? हमको ना इस सब मामले में ना उसकी ननद का हाथ नहीं लग रहा है। हमको लग रहा है इस सब में कोई और भी शामिल है। कभी कभी ना हमको उसके पति अशोक पे भी शक हो जाता है। खबरदार भाभी, आप उनके बारे में कुछ मत बोलिएगा, एक लफ्ज मत निकालना। इतने सीधे साधे से हैं बेचारे, इतने अच्छे शौहर हैं और इतना ख्याल रखते हैं। हमें अच्छे भी लगते हैं वैसे। बुरा मत मानना सकीना, 100 बात की एक बात कहेंगे। ये जितने भी अच्छे होते हैं ना और ख्याल रखने वाले होते हैं, यही बाद में स्टोरी के विलन निकलते हैं। बस भांडा फूट जाएगा और पता चल जाएगा कि अशोक ने ही बाल डाला है। क्या भाभी, कुछ भी, वो चोटी थोड़ी ना रखते हैं। अरे हमको भी पता है कि चोटी नहीं रखते हैं, लेकिन चोटी वाली हमारा मतलब मधुरिमा का बाल लेकर ठाकुर जी के प्रसाद में तो मिला सकते हैं। अरे हाँ भाभी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अगर ऐसा हुआ होगा ना तो जरूर उनके डुप्लीकेट का काम होगा। डुप्लीकेट? अरे हाँ भाभी, डुप्लीकेट होते हैं ना जब प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं। जो मधुरिमा के जेठ हैं, अगर उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई तो अशोक बन जाएंगे ना। अरे हाँ, ये बात तो हमने सोची ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। चलो, कल तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में पता चल ही जाएगा कि आखिर बाल किसने डाला है। भाई हाँ, कल तो देखना पड़ेगा, हम तो मिस नहीं करेंगे। आप? अरे सवाल ही नहीं होता। लो फिर और सुन लो। अरे कल तो हम 2 घंटे पहले से ही खाना लगा के रख देंगे डाइनिंग टेबल पे, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म, ये जाने। हाँ भाभी, वैसे हमने भी मियाँ को फोन कर दिया है कि अगर आना है तो शो शुरू होने के पहले आइएगा या फिर बाद में। अगर बीच में आए ना तो हम उनको सजा दे देंगे, बर्तन साफ करवाएंगे और क्या। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा किया तुमने सकीना, ये लोग हैं इसी लायक। थैंक्स भाभी। ये शांति जी भी ना, कोई नहीं आया है, सबसे पहले हमको भेज दिया। अब क्या यहाँ कुत्ता जगह में? भाई साहब, वक्त कितना हुआ है? 4:30 बज रहा होगा। मिर्जा, तुम? मिश्रा जी, आप यहाँ? तुमने हमको नहीं बताया कि तुम साड़ी लेने जाओगे? हाँ, वो ये तुम रहने दो, तुम भैया रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? जिस वजह से हमने तुमको नहीं बताया, उसी वजह से तुमने हमको नहीं बताया। चलिए, अच्छा है कि आप समझ गए। लेकिन यहाँ ये दुकान कब खुलेगी? नहीं, कब खुलेगी, हम तो भगा दिए गए ना। बंद है, ताला लगा है। हेलो 3/13 पीपल। हेलो हेलो। #बेगैरत लोग। गुड मॉर्निंग फोक्स। फोक्स? फोक्स कौन है? लोमड़ी। लोमड़ी? हम दोनों को कह रहे हैं। बदतमीज कहीं का। #लीचर लोग। मालिक नमस्ते। सलाम वालेकुम मालिक। नमस्ते। वालेकुम अस्सलाम। आए पहले है ती लाइन लग गई। मतलब रोशनी के लिए साड़ी लेने अंधेरे में आ गए हो तुम। वो बात तो है, लेकिन यहाँ आगे लगने की वजह ये है मधुरिमा जी। और भाई जी मिश्रा,
तुम कहाँ भोर के लुटेरे बने ऐसे हाथ बांधे खड़े हो? जानते हो कितने कुत्ते भौंक रहे थे जब हम लोग आ रहे थे? हम तो सोचा ऐसा ना हो चमचम साड़ी में डकैती पड़ रही हो, लुटेरे हो। लेकिन चलो अच्छा हुआ चौकीदार खड़े हैं यहाँ पे। मिश्रा भैया, मिर्जा भैया, ये बताओ दुकान से सीधे यही चले आ रहे हो कि घर वर भी गए थे? अभी अभी चले आ रहे हैं। ए मजनू भैया आ गए हो तो एक काम कर दो जरा। ऐसा है, हमारे लिए भी एक साड़ी ले लो, हम पैसे दिए दे रहे हैं। क्या है? एक आदमी को सिर्फ एक साड़ी मिलेगी? अस्तगफिरुल्लाह, मैं ऐसा क्या है इस साड़ी में? अरे यार, ये जो धारावाहिक चल रहा है ना, ये देख देख करके हमारे घर की औरतें पगलाई हुई हैं। अगर ये मधुरिमा, ये सीरियल वाली मधुरिमा दूसरी शादी कर लेगी ना, तो हमको तो डर लग रहा है हमारी बीवियां ना मन बना लें। यार मिर्जा, बड़ी गहरी नींद आ रही भैया। मियां नींद तो हमें भी आ रही है। एक काम कर, हमारी वाली तो देखते ही खुश हो जाएगी। तो मजनू भाई, यहाँ ऐसा है कौन जिसकी वाली देखते ही खुश ना हो? सबकी खुश होगी यार, क्यों बिट्टू भैया? लेकिन एक सवाल है मेरा, बिट्टू भैया वाली क्या होंगी, खुश की दुखी? अरे यार, उनकी आई नहीं तो कुछ नहीं होगी। बहुत ज्यादा नॉनसेंस टाइप के इंसान हो तुम। और सुन बे, मेरे किसी मैटर में हंसा ना करो, नहीं कंटाम मारेंगे ना, खोपड़ी चकर गिन्नी की तरह नाचेगी बदतमीज कहीं के। तुम लोगों का कुछ पता भी है? सिब्बो जिज्जी ने जालौन में एक जगह हमारी बात कर ली है और 50% मामला डन भी है। हमारी तरफ से मतलब 50% डन है। अब गुड़िया की हाँ का इंतजार कर रहे हैं हम। अगर गुड़िया भी हाँ कर देंगी तो 100% डन हो जाएगा। और सुनो, हमने तो अपनी होने वाली पत्नी को प्यार से बुलाने वाला नाम भी धर लिया, लव नेम गुड़िया। हो गया हा हा ही हु हु। हमको उठाया क्यों नहीं बे? मियां हमने आपसे कहा था ना कि हमें उठा दीजिएगा। अरे इतना तो उठाया था, लेकिन आप कुंभकर्ण की तरह सो रहे थे, उठ ही नहीं रहे थे। हमारे मत्थे पे लड्डू लिखा है? बिट्टू भैया से पूछ लीजिए। ये लड्डू सम्राट बताएंगे कि हमारे मत्थे पे लड्डू लिखा है कि नहीं लिखा है। एक चीज बताएं भाई जी मिश्रा, बुरा न मानना, पीपल के पेड़ में भी लिखा नहीं रहता है कि पीपल का पेड़ है, लेकिन आदमी देख के समझ जाता है। तो तुम्हारे मुंह में लिखा नहीं है लड्डू, लेकिन तुम्हारी पूरी बनावट देख के आदमी समझ जाता है कि लड्डू टाइप का कोई आइटम हो। अबे बहुत प्रयास किया इन लोगों ने उठाने का, तुमको हाथ से, लात से, पैर से बहुत जगह। हमने तो मजनू से कहा कि भाई मिश्रा के कान में हरी बोल बोलो, जग जाएंगे, लेकिन तुम नहीं जगे। इससे हमने कहा कि मिर्जा के कान में एक्सक्यूज मियां करो, लेकिन तुम लोग गधैया बेच के सो रहे हो, तो ये क्या करें, प्राण दे दें अपने? तुम्हारे चक्कर में पड़ते हम लोगों को भी साड़ी न मिलती। हम लोग इतना गहरा सो रहे थे? अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हो? ये दोनों तुम लोगों को लात मार मार के जगा रहे थे, और ये तो इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था कि शायद तुम्हारा जमीर जाग जाए और तुम उठ बैठो। अमा लोग तुम्हारे ऊपर से चढ़ चढ़ के जा रहे थे, लेकिन ऐसी गहरी नींद में थे कि क्या बताएं। सीढ़ी बनने को तैयार थे तुम लोग, लेकिन उठने को तैयार हरगिज नहीं थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं पप्पू भैया, हमने अपनी आंखों से देखा था, इन्हीं 4 आंखों से। मिर्जा, हमारी दुख भरी कहानी सुन के आप तय करिए कि ये साड़ी हमें किसे देनी चाहिए। हम और रोशनी सीरियल रोज देखने लगे थे, हम खिड़की के बाहर और वो खिड़की के अंदर अपने कमरे में सोफे पे। एक दिन सीरियल खत्म होने के बाद वो खिड़की पे आई, उसने हमसे पहली बार बात की। उसने कहा, कुड़ू, क्या ये मधुरिमा वाली साड़ी तुम हमें गिफ्ट करोगे? हमने कहा, क्यों, तुम्हारा बर्थडे है? उसने कहा, नहीं, शादी है। उसने हमें इनविटेशन मैसेज पर भेजा और अलग से एक लाइन लिखी, खाना खाकर जरूर जाना। अब आप ही बताइए, ये साड़ी हम उसे दें कि आपको? देवदास मटेरियल है। ब्रिजभूषण चतुर्वेदी जी, आप? हम नहीं, हमने ये साड़ी अपनी मम्मी के लिए ली है,
हमें नहीं पता आप दोनों हमारी मम्मी को जानते कि नहीं जानते, लेकिन अगर हमने ये साड़ी उनको नहीं दी तो वो हमें छाप देंगी। पप्पू भैया आपके पास तो कोई नहीं होगा ना देने के लिए? गलत फहमी है आपकी। जानकीपुरम विस्तार की तरफ हमारा बहुत गंभीर चल रहा है, साड़ी दे नहीं पाएंगे, सॉरी। मामिया सबकी साड़ी बुक है, अब क्या करें? क्या साड़ी नहीं मिली? हाँ वो मतलब वो दरअसल बेगम सुबह जल्दी उठे थे ना, तो दुकान पे जाके हमारी आंख लग गई। आंख लग गई? अशोक की तो नहीं लगी ना? बेगम अशोक की कैसे लगती, वो तो शूटिंग चल रही थी ना, इसलिए वहाँ पे उसको किसी ने सोने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे हम तो आम आदमी हैं, बहुत थक जाते हैं सुबह से शाम तक काम करते करते, इसलिए जैसी दुकान पे गए तो थकार के सो गए थे। मिश्रा भाईजान तो ले आए ना, वो भी तो थके आ रहे होंगे। बेगम वो तो ज्यादा थके थे, हमसे पहले वो सो गए थे, हम तो उनसे पहले उठे भी थे। लेकिन उन्होंने ये साड़ी ना बिट्टू मियाँ से ली है। बिट्टू से लियो नहीं खट्टू से लियो, ले तो आए ना वो। शांति जी, आपकी साड़ी मिल गई। पता था हमें मिश्रा जी कि तुम हमारे सिंदूर की लाज जरूर रखोगे। मिश्रा जी, ये लीजिए कैश। मिश्रा जी, अरे बहू, अब तो नया एपिसोड आने वाला है ना, जल्दी चालू करो टीवी। हाँ बाबूजी, बस करने ही वाले थे। या अल्लाह अम्मी जान, 9 बज गए। अरे तो सकीना, पहले से टीवी ऑन करके रखना चाहिए था ना। आज तो पता है डीएनए रिपोर्ट आने वाली है, पता चलेगा वो बाल किसका था। अरे कर रहे हैं अम्मी जान। या अल्लाह, अम्मी जान सिग्नल ही नहीं आ रही। ऐसा न कहो सकीना, अरे आज तो महा एपिसोड है, सब कुछ पता चलने वाला है, सारे राज खुलेंगे आज। आज पता चल जाएगा कि मधुरिमा घर में रहेगी कि नहीं रहेगी। सही कह रहे हैं बहू, अगर मधुरिमा घर में नहीं रही ना तो हम भी शमशान में जाके रहने लग जाएंगे। क्यों? और नहीं तो क्या। अरे इतनी अच्छी बहू अगर घर में नहीं है, हम क्या करेंगे हवेली में रह के। अरे लेकिन बाबूजी, हवेली में तो आपकी बहू हम है ना, हम अच्छे नहीं है क्या? हम मतलब। अरे ये सब जोड़िए बाबूजी, देखिए जरा सिग्नल क्यों नहीं आ रहे। क्या हो गया ये अचानक? अरे बोल, आगे ही होना था ये सब। अब दोनों की हालत खराब हो रही होगी, लेकिन अब हवेली में दोबारा मधुरिमा की एंट्री नहीं होगी, बाकायदा। नहीं माँ जी, नहीं। माँ जी, वो अम्मी जान, हमें लगता है हमारे टीवी में सिग्नल ना आने के पीछे ना जरूर किसी की साजिश है। और ये जिसकी भी साजिश है उसका हम पता करके ही रहेंगे। शांति भाभी। हाँ सकीना, वो हमारी टीवी में ना नो सिग्नल बता रहा है, तो आज हम सोच रहे थे कि हजारों साजिशें ऐसी आपकी तरफ ही देख लेते हैं। लो फिर और सुन लो। अरे इसीलिए तो हम तुम्हारी तरफ आ रहे थे। मतलब तुम्हारे यहाँ भी सिग्नल नहीं आ रहे क्या? वही तो। हो गई मधुरिमा की छुट्टी, बाकायदा। अरे मिश्रा जी। जी शांति जी। अरे जरा सुनो। हाँ? अरे जरा फोन लगाओ ना केबल वाले को, पता करो कि सिग्नल क्यों नहीं आ रहा है। तार कटने की वजह से। क्या? तार वो बीच में कहीं कट गया होगा, इसी वजह से नहीं आ रहा सिग्नल। लो फिर और सुन लो। अरे हमको कैसे पता चलेगा कि तार कहाँ से कट गया बीच में? फोन लगाओ ना, तभी तो पता चलेगा। अब हम फोन अंदर भुलाए हैं,
आप मिलाइए, हम नंबर बता रहे हैं, ये नंबर है, हम नंबर बता रहे हैं, ये देखिए। अच्छा, आते ही बैली केबल वाले का नंबर मांगेगी, मजनू का नंबर तो है इसके पास। ऐसा करते हैं, आशिक का नंबर दे देते हैं। केबल वाला 84 420 84 420। भाभी स्पीकर पे डाल दीजिए। शांति भाभी। हेलो हेलो, डिस केबल। हाँ भैया, हम मिश्रा जी के यहाँ से बोल रहे हैं। हाँ भाभी, शांति भाभी नमस्ते, बोलिए बोलिए। वो असल में, एक मिनट। भाभी आज तो मधुरिमा ने कमाल ही कर दिया, लगा ही लिया कि असली विलन कौन है। था उसकी देवरानी निकली। हाँ बताओ जरा। अरे सकीना, सकीना इधर आओ जल्दी। क्या हुआ भाभी, क्या हुआ क्या हुआ? ये देखो, हमारे केबल के तार का कनेक्शन किसने काट दिया? स्कूज, ये केबल का तार किसने काटा? इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है, कैसे पता करें? हाँ भाभी ये सोचिए, अगर यहाँ मधुरिमा होती तो कैसे सोचती? इतना बड़ा भांडा फोड़ा है उसने, हमें भी इस साजिश का जरूर पता लगाना पड़ेगा, पर्दाफाश करना होगा। अगर हमारी जगह यहाँ मधुरिमा होती और उसका भी केबल कनेक्शन ऐसे ही कटता, तो वो यही सोचती कि उसका केबल अगर कनेक्शन कट जाने की वजह से नहीं चल रहा है, तो फिर केबल वाले ने ये क्यों कहा कि परेशानी उसकी तरफ से है। हाँ भाभी, कोई तो है, कुछ तो कोई जरूर छुपा रहा है, कोई बड़ी साजिश लगती है हमें तो भाभी। आर यू राइट एस्कूच, बट हम इस साजिश का पर्दाफाश करके रहेंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपने तो बात की है ना भाभी, जरा फोन लगाइए और पूछिए उसने ऐसा क्यों कहा। भाभी कहीं ऐसा तो नहीं केबल वाला भी इस साजिश में शामिल हो? क्या है बेटा? और कितनी देर लगेगी पापा? इतनी देर में तो मम्मी पूरे घर का खाना पका ले। हाँ तो बना रहे हैं, तुम्हारी मम्मी नहीं है, वो तो शाम से लेकर रात तक आराम से बनाती रहती हैं। हम अभी चले आ रहे हैं दुकान से। अरे तो क्या हुआ पापा, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तुम हमारे ऊपर ज्यादा ऑर्डर न चलाओ, समझे? हाथी है, कोई मशीन करने की तर 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 चल जाएगा। जाओ जाके अंदर बैठो, जब बन जाएगा तब बुला लेंगे, समझ गए? अब तो लगता है मम्मी से बात करनी पड़ेगी। किस बारे में? जो उस दिन केबल काटा था ना, उस बारे में। कभी कभी तो लगता हमने बच्चे पैदा किए हैं कि ब्लैकमेलर पैदा किए हैं। बताओ क्या डिमांड है? हाँ अब आए ना सही लाइन पर। तू मुझे बताओ क्या करें? करना क्या है, 10 मिनट के अंदर अंदर खाना बन जाना चाहिए, नहीं तो 11वें मिनट पे गया मम्मी को फोन। अरे हमारी बिटिया मैंगो शेक पियेंगी, अब भैया आइसक्रीम खाएंगे। पापा इतने बिकाऊ नहीं है हम लोग। बदतमीज कहीं के। बस एक बार पता चल जाए कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है, उसको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। लगाओ लगाओ फोन लगाओ सकीना, तुम अपने फोन से लगाओ इस बार। हम लगाएं? लगाओ, नंबर बताइए। मिर्जा सही लग रहा है? हाँ सही लग रहे हैं, चलिए शुरू कीजिए। स्टार्ट। डियर मधुरिमा जी, I want to say the convey that we was very much. बहुत सही। पापा आप तो अपने साथ साथ हमारी भी इज्जत का कचरा कर रहे हैं। इतनी गंदी अंग्रेजी। पापा इससे बढ़िया तो आप अंग्रेजी ना ही बोलिए, हिंदी में बोलिए ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मिर्जा तुम शुरू करो, हम बीच में घुस जाएंगे। ठीक है। स्टार्ट। आदाब, हम हैं जफर अली मिर्जा। घुसिए घुसिए
चाहिए ना। नमस्कार, हम हैं रमेश प्रसाद मिश्रा। हमारा ये वीडियो चर्चित धारावाहिक हजारों साजिशें ऐसी की लोकप्रिय अभिनेत्री मधुरिमा जी के लिए है। हम मधुरिमा जी को बताना चाहते हैं कि उनके शो की वजह से हमारी जिंदगी नरक हो गई है। जी हाँ, नरक हो गई है। हमारी बीवियां मधुरिमा बनने के चक्कर में हमको जीने नहीं दे रही हैं। इस शो की वजह से कई लोगों के घर टूटे हैं, कई लोगों का तलाक हुआ है। हम घुस रहे हैं। अब वो तुम्हारा आदमी अशोक इतना प्यार करता है कोई अपनी बीवियों से? अरे उनके प्यार करने के चक्कर में हमारे घर में कितने लफड़े हो रहे हैं। हमारी बीवी हमसे कह रही है कि तुम हमको अशोक की तरह प्यार नहीं करते हो। अशोक कितना ज्यादा प्यार करता है, अशोक ये करता है, अशोक वो करता है। अरे भाई अशोक क्या करता है? अब उनको कौन बताए कि अशोक को मधुरिमा से प्यार करने के लिए 30,000 रुपए दिहाड़ी मिलती है। हमको क्या मिलता है? हम प्यार भी कर रहे हैं, चौका बर्तन भी कर रहे हैं, झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं और पैसा भी कमा के दे रहे हैं। आप अपने उस प्रोड्यूसर से बोलिए कि हमें 30,000 रुपए दे दिन का, फिर देखिए हम कितनी मोहब्बत करते हैं अपनी बीवियों से। और सुनो, ये बात पे रोना धोना बंद करो, समझी? तुम्हारी देखा देखी हमारी औरतें सब नौटंकी कर रही घर में, बेबे बेबे करती हैं बात में। अब तो हम रो रहे हैं। देखिए मधुरिमा जी, पहले हमें आपका सीरियल बहुत उम्दा लगता था, लेकिन जब से आप उसमें 2 बार मर के जिंदा हुई हैं, जिसमें आपने वो सीन भी शामिल किया है कि आप यमराज के पास जाके 4 बातें सुना के उसके भैंसे के साथ सेल्फी ले रही हैं। कितना वाहियात है ये, कितना वाहियात है ये। इसलिए हमारी दिलचस्पी खत्म हो गई। इसी के साथ सेल्फी ले रही हैं। इसी वजह से मधुरिमा जी हम कल कचहरी जा रहे हैं और इस धारावाहिक को बंद करने की याचिका दर्ज कराएंगे हम। हजारों साजिशें की ऐसी की तैसी। देखिए आदि बेटा, आपने हमें फंसा तो दिया है, अब इस मुसीबत से निकलने में हमारी मदद कीजिए। हमको ब्लेम मत करिए, हमने कुछ नहीं किया, हमने आपको नहीं फंसाया। आप लोगों को सोच समझ के बोलना चाहिए था। अच्छा चलो, जो हो गया सो हो गया। तुम लोग बस मिलके इतना काम कर दो कि जब तक हम तुम्हारी अम्माओं को मना ना लें तब तक उनका मोबाइल उनके हाथ ना लगने दो, बस। ठीक है, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा? अम्मा मियाँ, आप हमारी औलादे हैं या क्या है? हर चीज में फायदा। फैजा, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, तुम लोगों को 3 दिन तक हम अपने मोबाइल पर गेम खेलने देंगे। बस ये तो हम वैसे भी कर लेते हैं। देखिए, कुछ चाय पानी की बात करिए। अरे यार मिर्जा, जो कह रहे हैं दे दो। चाय पानी सुन के हमें बड़ी खुशी हुई है। ये आगे चलकर 100% सरकारी नौकरी करेंगे और हमारा कर्जा उतारेंगे। क्यों, उतारोगे ना बेटा? हम तुमसे कह रहे थे ना मिर्जा कि जो मधुरिमा कर रही है ऐसा सिर्फ आदमी कर सकते हैं। आई, अरे वो औरत नहीं है, वो देवी है, देवी। और तुमने उस साक्षात देवी को अपमानित करने की कोशिश की है। हाँ, साक्षात देवी है, देवी। अपमान किया आप लोगों ने। चुल्लू भर पानी में डूब मरी है। ये कब बोला शांति भाभी? इनकी पहली गलती तो हम माफ कर चुके हैं अम्मी जान, लेकिन ये गलती माफी के काबिल नहीं है। कह दीजिए इनसे। माफ करने लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपकी जुबान पे ना छाले पड़ने चाहिए, छाले। देखिए, हमसे जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ। हमने जो कुछ भी किया गुस्से में कर दिया ना। हाँ शांति जी, हम तो अपनी बात सिर्फ मधुरिमा तक पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन हमको नहीं पता था कि बात इतनी फैल जाएगी। अभी हमारे पास जो ताजा तरीन खबर मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि पब्लिक ने उन दोनों दरिंदों, चाय वाले मिर्जा और पान वाले मिश्रा की हवेली को घेर लिया है। और यहाँ पर जो नाराज जनता मौजूद है उसका कहना है कि वो मधुरिमा जी को बदनाम करने वाले इन दोनों आरोपियों को सजा देकर ही जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम पत्रकार बीबीसी छाप देंगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या खेल लिया क्या? चारों तरफ से? क्या करें? लो फिर और सुन लो, अब आ गए मधुरिमा के भी फैंस। आदि बेटा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी हमें ऐसी घटिया और वाहियात तरकीब देने की? बहुत सही। अरे हम तो छोटे हैं ना, आप लोग बड़े हैं। आप लोग को आगे पीछे सोचना चाहिए था। फालतू हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। क्या करें मिर्जा, रायता कुछ ज्यादा ही फैल गया है।
मैंने निश्चय किया है कि मैं खुद लखनऊ जाऊंगी उन दोनों भाई साहब से मिलने। पूछूंगी उनसे कि मुझे मेरी कमी बताए और मेरी वजह से जो भी उनका दिल दुखाए उसके लिए माफी मांगूंगी। तो लखनऊ वालों, आपकी अपनी मधुरिमा आ रही है आपके शहर आपसे मिलने। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। लो फिर और सुन लो। पारो, इनसे कह दो इन्होंने सिर्फ गलती नहीं की है, घनघोर अपराध किया है। घनघोर अपराध किया है। पारो, इन्हें भी बोल दीजिए इस गलती की मुआफी इनको नहीं मिलेगी। मुआफी नहीं मिलेगी। अब हम एक बात बोल रहे हैं, हम ये बात इधर से उधर बताते बताते थक गए हैं। इतनी तनख्वाह में इतना ही काम हो पाएगा। जितनी कंट्रोल। हम जा रहे हैं। टाटा बाय बाय। हटो। पारो दीदी, हम तनख्वाह बढ़ा देंगे, रुकिए। अरे पारो दीदी, कहाँ जा रही हो? अब जबरदस्ती हमको इनके मुंह लगना पड़ेगा। रुक जाओ ना। बाबूजी वो अपनी गंदी जुबान से बाबूजी मत बोलना हमको, ब्रिजवारी बोलो हमको। अम्मे मत बोलिए अम्मी हमें अपनी गंदी जुबान से। नूरजहां बेगम। खामोश, बेशरम बेहया कमजोर कहीं के। मत लीजिए हमारा नाम अपनी गंदी जुबान से। क्या उल्टी कर देंगे? मतलब बिट्टू कपूर ब्रदर साहब, अनिल कपूर भाई साहब को तुम असिस्टेंट धरोगे? इतनी हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है भाई साहब, ये बात आप जान लीजिए। अगर आपको काम छोटा लग रहा है आप मना कर दीजिए। अरे इतने लोग हम किसी धर लेंगे। हाँ, और क्या बिल्कुल हम भी तो हैं। बिल्कुल अनमेच्योर इंसान हो क्या यार? हमने कुछ गलत कहा क्या इनसे? हमने यही तो कहा ब्रदर साहब अनिल कपूर भाई साहब के भाई बिट्टू कपूर को तुम असिस्टेंट धरोगे। मतलब हम पूछ रहे हैं असिस्टेंट धरोगे भाई जी पप्पू हमको? हम तैयार हैं। धर लिया धर लिया। वो यही तो पूछ रहे थे यार। धर लिया। लेकिन सुनो, एक बात ध्यान रखना, फालतू की लप झप्प वाली बातें वहाँ नहीं होंगी और फर्जी वहाँ हमारा बास बनने की कोशिश मत करना। समझ गए बिट्टू? वे टंक पे कंट्रोल नहीं यही कंटाप देंगे तमीज से। मतलब समझ गए चच्चू? हाँ हाँ समझ गए। चल बे पप्पू आओ। पप्पू अरे यार पांडे जी चलिए लाइए इसको दीजिए। चलिए आप बैठो बैठो। क्या भाभी, हम तो मधुरिमा के पास सेल्फी लेके चले। लेकिन भाभी जब उनको पता चलेगा कि ये जो वीडियो वायरल हुई है ये हमारे मियाँ ने की है, उनको कितना बुरा लगेगा ना। लो फिर और सुन लो। अरे उनसे कह देंगे ना कि हमारे दूर के पति हैं। हाँ हाँ ठीक। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? दूर के पति थोड़ी ना होते, रिश्तेदार होते। इसको हाँ ये भी सही है। जी 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 ठीक 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 है ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके। बिट्टू वे थोड़ा बातचीत की तमीज सीख लो, बदतमीज कहीं के बिट्टू। अरे चच्चू मेरे कहने का मतलब है फूलमाला का इंतजाम करो, 2 मिनट में मधुरिमा जी आ रही हैं। सुनो ए कुड़े, पूजा की थाली वाली का सब इंतजाम क्या है? तैयार है ना? हाँ रेडी है रेडी है। बीबीसी सुनो, वीडियो ऐसा बनाना कि हम फ्रंट में दिखाई दें, वैसा आदमी थोड़ा काट देना ठीक है? अरे इनका नाखून नहीं दिखेगा, आप दिखेंगे। ठीक ठीक ठीक। चलिए चलिए चलिए, रेडी रेडी आ रही होंगी मधुरिमा जी। धक्का मुक्की ना करना, आ रही है बस आने वाली है, बता रहे। तो दर्शकों आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण माफी नामे का। हम देख सकते हैं कि मधुरिमा जी से दोनों आरोपी बहुत ही गंभीरता से माफी मांगते हुए। तू बताए क्यों नफरत करते हैं मुझसे? नफरत? ना ना नफरत तो नहीं करते, वो तो बस हमसे गुस्से में ऐसा मुंह से निकल गया था, वरना हम तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। कुछ हमारा मतलब है कि आपके किरदार से बहुत मोहब्बत करते हैं। देखिए आप जितनी अच्छी टीवी में लगती हैं
उससे ज्यादा अच्छी यहाँ लग रही हैं। थैंक यू। सचमुच में आप खूबसूरती का बुत हैं। बुत हैं आप खूबसूरती का। आपको तो मिस लखनऊ में अपना नाम भेज देना चाहिए। मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड में। तारीफों की पुल बांधने के लिए आपको नहीं बुलाया, मुआफी मांगने के लिए बुलाया। मुआफी मांगी ना। मांग रहे हैं वही मांग रहे हैं, मुआफी मांग रहे हैं। माफी आती है, माफी होती है। मिश्रा जी अच्छे बच्चों की तरह माफी मांग लो, नहीं तो। जी शांति जी, मांग रहे हैं। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, हमारा मतलब है कि हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस हम वो थोड़ा बहक गए थे जिसलिए वो वीडियो बना डाला। जी बिल्कुल, हम आपसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करते। जिसके लाखों चाहने वाले हो उससे भला कोई कैसे नफरत कर सकता है। आज हम सबके सामने मधुरिमा जी से मुआफी मांगते हैं। जी मधुरिमा जी, हमने अपनी बीवियों से वादा किया था कि हम पब्लिकली सबके सामने आपसे माफी मांग लेंगे, हमें माफ कर दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? पैर क्या छू रहे हैं? छूइए। पैर छू रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। मैं तो खुद यहाँ आप दोनों से माफी मांगने आई हूँ। प्लीज ये सब करके मधुरिमा को शर्मिंदा मत करें। मैडम, इमामबाड़े चलने का टाइम हो गया है। ओके पपी। पपी? व्हाटएवर। मधुरिमा बहू, बिटिया। जी अंकल। एक इतू सी विनती सी हमारी आपसे। कहिए ना। बड़ी भी आप कौन, हमको शर्म आ रही। अरे पपी आने दो। आइए। वो मधुरिमा बिटिया, अपना वो मशहूर डायलॉग मंगलसूत्र वाला वो एक बार सुना दीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।